हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये थर्सडे यानी कि आज का ही व्लॉग है सुबह का। और बस घर के अंदर के जो डस्टिंग का झाड़ू पोछे का काम था वो मैंने निपटा लिया था। और उसके बाद जो शाम के टाइम में मैंने कपड़े धोए थे ना, तो वो सूख चुके थे, तो बस उन्हें ही ले जाकर अंदर रख दूंगी। जोड़ने वाले कपड़ों को ना मैं अलग कर देती हूँ कपड़ों को, और प्रेस करने वाले कपड़ों को अलग कर देती हूँ, जिससे कि मुझे ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है जब कपड़े प्रेस करने होते हैं तो। और अब मैं करने लगी हूँ आंगन को धोने का काम। तो बस जितने बच्चों की आदत क्या होती है ना, कहीं से आते हैं तो स्लीपर वगैरह जो भी रहता है, सैंडल, बूट वगैरह सब यहाँ वहाँ रख देते हैं। तो बस उन्हें उनकी जगह पे रख दूंगी। और फिर क्या होता है ना, बच्चे क्या रात को खेलने के लिए जाते हैं, और फिर रात के समय ना ये सब काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है जब सुबह उठेंगे, जब आंगन धोऊंगी ना, तभी फिर इन सब चीज़ों को संभाल दूंगी। तो बस मैंने इन सब चीज़ों को संभाल दिया है। कोको का पानी भी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि वो भी ना मैं समय के साथ साथ चेंज करती जाती हूँ। यानी एक दिन में मतलब कई बार 2 बार भी चेंज कर देती हूँ, और कई बार 1 बार चेंज करती हूँ सुबह के टाइम पे। तो बस उसके बाद मैंने आंगन धो लिया, गार्डन में भी पानी डाल दिया था। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। थोड़ा भी मतलब जैसे 10-11 भी बजते हैं ना, तो इतना ज़्यादा सेक हो जाता है ना कि मतलब बाहर के हिस्से का काम करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन घर अपना रहता है तो फिर सफाई भी करना हमारी ज़िम्मेदारी है, घर को साफ़ सुथरा रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो बस यहाँ पर ना जाली वाले दरवाज़ों को मैंने साफ़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी धूल दिख रही थी। और क्या है ना, मतलब बीच बीच में मैं इन सब चीज़ों को ना साफ़ करती रहती हूँ, जिससे घर का हर कोना साफ़ रहे। जैसे देखूंगी आज ये हिस्सा थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो उस हिस्से की सफाई कर ली, आज उस हिस्से की सफाई कर ली। यानी एक ही दिन में पूरे घर का काम तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पूरे घर की सफाई हम एक ही दिन में कर लें। लेकिन हाँ, जहाँ लगता है कि आज मैं ये हिस्सा कर लेती हूँ, कल वो हिस्सा कर लूँगी, तो जो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लगता है तो वो हिस्से को मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो जिस तरीके से हम घर के अंदर के हिस्सों की सफाई रखते हैं, घर के अंदर की सफाई रखते हैं, उसी तरीके से ना हमें घर के बाहर की भी सफाई रखनी चाहिए। और मेरा कोको क्या यहाँ बहुत उछल कूद करता है, और हमारे इधर ना बिल्ली भी आती है। और आपको पता ही है, मैंने लाइट कलर करवाया था बाहर की दीवारों में, तो उस वजह से क्या उनके पंजों के निशान ना, बिल्ली के पंजों के निशान पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं पूरी दीवार वगैरह साफ़ कर रही थी, और साइड वाली दीवार भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। इसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर, गली मतलब पिछले हिस्से में घर के गली धोने के लिए। तो गली भी मैं डेली ही धोती हूँ। इतनी धूल मिट्टी आती है ना, और जिस दिन बारिश गिर जाती है उस दिन तो गली में कुछ ज़्यादा ही रेत रेत सी इकट्ठी होने लग जाती है, और यहाँ से पानी निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से ना पानी निकाल दिया है। इस मतलब जाली के ऊपर ना पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मैंने गली धो के ना अच्छे से सुखा दी है। अब इसके बाद मैं धोने लगी थी वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह। तो सबसे पहले तो वो सब चीज़ें करनी है मैंने। वो सब करने के बाद मैं हार्पिक डाल दिया है मैंने इसमें भी, और फटाफट से मैं इसे भी धो लूँगी। हार्पिक मैं हर एक दिन छोड़कर डालती हूँ, ताकि ना मतलब साफ़ रहे। और नहीं डालो ना तो फिर ना पता नहीं क्यों गंदा गंदा सा लगने लग जाता है। एक आदत भी हो जाती है ना, भले ये अच्छी आदत बोलो या गंदी आदत बोलो, पर एक आदत सी हो जाती है। अगर हम कोई हैबिट अपना लेते हैं ना, फिर वो चीज़ ना करो ना तो अजीब सा लगने लग जाता है। तो ये देखिए, मैंने ये पूरा हिस्सा ना कर दिया। और करने के लिए मैं ये हिस्से को ना सुबह सुबह भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, सब अपना मतलब ब्रश वगैरह करके अपना नहा वगैरह के जब नहा लेते हैं, और उसके बाद जब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, उसके बाद ही फिर मैं इन सब हिस्सों की सफाई करती हूँ, ताकि पूरा दिन जो है मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। और यहाँ पे क्या टाइल्स वगैरह में भी छींटे पड़ जाते हैं, तो उसे भी मैंने साफ़ कर दिया था। और ये देखिए पूरा वॉश बेसिन जो है अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब हाथ धो लिया है, मैं गई इसके बाद नहाने के लिए चली गई थी, और नहा के आते ही मैंने भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा दी है। ये देखिए भिंडी की सब्ज़ी बन रही है। तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ ना मैंने लौकी की सब्ज़ी भी बना ली थी खाने में डैडी जी के लिए। तो मैंने सोचा वही वही चीज़ मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ, रोज़ रोज़ वही रेसिपी। तो आज मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की। और भिंडी की सब्ज़ी भी बना ली, और लौकी की सब्ज़ी भी बनाकर मैंने अलग से निकाल ली थी। एक तरफ दूध गर्म हो चुका था, जिससे मैंने ढक दिया है।
और साथ में आटा गूँद कर ना रोटी के लिए आटा भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये टाइम आते-आते ना खाना खाने आने वाले थे, वो टाइम हो चुका था। तो आटा भी ना मैं तभी-तभी गूँथती हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो आटा जो है ना बाहर पड़े-पड़े मतलब लूज़ हो जाता है। और फ्रेश आटा गूँथ के उसकी रोटी बनाओ ना तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इस वजह से ना मैं तभी आटा गूँथती हूँ, मतलब जब मुझे रोटी बनानी होती है। और आप देख ही रहे होंगे कि मैंने सिर्फ थोड़ा-सा ही आटा गूँना है और अच्छे से मसल-मसल के ना उसे, मतलब मुक्की अच्छे से मार के ना उसे मल के तैयार करके रख दिया है। और जब तक उसे 5-7 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा आटे को, तब तक मैं पूरा गैस और काउंटर टॉप पूरा साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ना थोड़ा भी ऐसे गंदा रहता है ना तो खाना बनाने का, रोटी सेकने का मन नहीं करता है। तो मैंने पूरा मतलब काउंटर टॉप जो है अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब रख दिया है तवा। जब तक तवा गरम होगा ना, उतनी देर में मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ, जैसे चकला बेलना, निकालना, सूखा आटा निकाल के रखना, ये सब काम कर लेती हूँ। या इधर-उधर थोड़ा बहुत जो काम रहता है ना, उसे कर लेती हूँ। आपने देखा ही है, मैं किचन में कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो तवा जब तक अच्छे से गर्म हो जाता है, तब तक ना, आज ना घर में मैंने दही नहीं जमाया था 1 दिन पहले, तो मेरे हस्बैंड ना दही बाहर से ले आए थे, तो बस अब मैं दही ही निकाल रही हूँ। तो दही निकाल लूँगी। आज लस्सी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि लस्सी जो है ना वो जैसे दाल चावल वगैरह बनाओ, सब्जी बनाओ ना, तो उसके साथ अच्छी लगती है। आज सिर्फ सब्जी थी, मैंने दाल नहीं बनाई थी, तो इस वजह से ना मतलब लस्सी उसके साथ में फिर कोई भी नहीं लेता है, सब दही लेते हैं। जिसको नमक डाल के नमक मिर्ची डाल के खाना होता है तो वैसे खा लेते हैं, बच्चे चीनी वगैरह डाल के खा लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आप बताइएगा आपको कैसा पसंद है। तो मैं तो जब भी ऐसे भिंडी की सब्जी वगैरह बनती है ना, तो मैं चीनी के साथ ही खाती हूँ दही। और यहाँ पे बना रही हूँ फटाफट से फुलके। अब जैसे ही मैं पहला पराठा बोलो या पहली रोटी बोलो तवे पे डालती हूँ, मैं वैसी ही आवाज़ लगा देती हूँ बच्चों को कि आओ बेटा खाना डाल के दे दो। क्योंकि ना अपन जल्दी जल्दी बनाते हैं, तो फिर क्या होता है ना, हमारे घर में सब गरम गरम ही खाना खाते हैं। तो इस वजह से ना, और जब मैं शुरू में आई थी ना, तो मेरे में इतनी स्पीड नहीं थी। मैं अपनी मदर इन लॉ का थैंक्स करती हूँ, जिनकी वजह से मेरे में इतनी स्पीड आई। क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी ना, तभी मेरा रिश्ता हो गया था। मतलब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम मैंने नहीं दिए थे, तभी मेरा रिश्ता हो गया था। तो मेरी इतनी हैबिट नहीं थी, मतलब काम करती थी वहाँ पर, लेकिन मैं बहुत लाडली थी, तो मैं ज़्यादा काम नहीं करती थी। पर मैं जब ससुराल आई, तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे मेरी स्पीड बढ़ने लगी। अ, अब ऐसा ही है। अब ये देखिए, इधर मैंने फुलके सेक लिए हैं फटाफट से और प्लेट लगा दी है। डैड जी के लिए कद्दू की सब्ज़ी थी, दही था, सलाद था, रोटी थी, और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी, दही था। बस ये लगा दिया था। साथ में मैं यहाँ कट कर रही हूँ मैंगो, क्योंकि मैं दोपहर को खाने के बाद ना, खाने के साथ में मैंगो ज़रूर देती हूँ। तो बस, और मैंगो इस बार ना, एक तो इतने महँगे हैं, उसमें भी वो ख़राब निकल जाते हैं। तो देखिए, थोड़ा-सा ख़राब निकल गया था। ख़ैर उसके अंदर झाँक के तो कोई देख नहीं सकता कि अच्छा है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर फटाफट से ना मैंने मैंगो कट कर दिए थे और डैडी जी को और मेरे हस्बैंड को दे दिए थे, बच्चों के लिए भी कट कर दिए थे। तो आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।